नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड, 29 लड़ाकू विमानों ने सिंदूर वज्रांग अर्जुन फॉर्मेशन बनाए। 90 मिनट की परेड में वंदे मातरम समेत 30 झांकियां। आधार में फिंगरप्रिंट की जगह चेहरे से पहचान की तैयारी, हर महीने 100 करोड़ ऑर्थेंटिकेशन का टारगेट। गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी ने बंदेज पगड़ी पहनी, इस पर मोरपंख पैटर्न, कुर्ता जैकेट के रंग नेवी और एयरफोर्स यूनिफॉर्म जैसे। 77वें गणतंत्र दिवस पर 8 बदलाव, पहली बार 2 चीफ गेस्ट महिला कमांडेंट के नेतृत्व में पुरुष रेजिमेंट, सेना के युद्ध का लाइव डिस्प्ले। मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू की कारें भारत में सस्ती हो सकती है, यूरोप से इंपोर्टेड कारों पर टैरिफ 40% तक घटेगा। पद्मश्री से सम्मानित देश के गुमनाम नायक एमपी के भगवान दास बुंदेली युद्ध कला के ट्रेनर। छत्तीसगढ़ की बुधरी ने समाज सेवा के चलते शादी नहीं की। अभी मुक्तेश्वरानंद की तीनों शंकराचार्यों का समर्थन, शारदा पीठ के शंकराचार्य बोले प्रशासन ने ब्राह्मण बच्चों को निर्दयता से मारा। गणतंत्र दिवस पर ताजमहल में हिंदू संगठन ने तिरंगा फहराया, बिहार भाजपा अध्यक्ष जूते पहनकर पहुंचे। बद्रीनाथ केदारनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की तैयारी, उत्तराखंड के 48 और मंदिरों में भी नहीं जा सकेंगे। अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी, पाक सैनिकों को ललकारते दिखे भारतीय जवान, आर्मी डॉग और बच्चों के करतब। पटना में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल की कुर्सी पर बैठे नीतीश, सीएम की चेयर पर संजय झा, लेडी गवर्नर की सीट पर दिखे सम्राट चौधरी। राजस्थान के 3 शहरों में माइनस में तापमान, एमपी यूपी समेत 7 राज्यों में बारिश, हिमाचल में तूफान का अलर्ट। ट्रंप की 100% टैरिफ धमकी पर झुके कनाडाई प्रधानमंत्री, कार्नी बोले चीन के करीब नहीं जा रहे, हमारे बीच कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं। जम्मू कश्मीर में सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठिया मार गिराया, सांबा सेक्टर में बॉर्डर पार करने की कोशिश में था, कठुआ में एलओसी पर ड्रोन भी दिखा। जिनपिंग ने भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई दी, कहा ड्रैगन और हाथी साथ डांस करे। ट्रंप बोले भारत अमेरिका का ऐतिहासिक रिश्ता। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार 2 कुबड़ वाले ऊंट और बाज दिखे, महिला जवान चलती बाइक पर 18 फीट ऊंची सीढ़ी चढ़ी। वेंस की वजह से नहीं हो पाई भारत और अमेरिका ट्रेड डील, यूएस सांसद की ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक। वंदे मातरम गायन के दौरान खड़े रहना अनिवार्य हो सकता है, सरकार प्रोटोकॉल लागू करने पर विचार कर रही, फैसला बाकी। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले सरकारें डरे नहीं, ओएमआर सीट गड़बड़ी की जांच करवाए, सीएम जांच को 2023 तक सीमित रखने एसओजी पर दबाव बना रहे। अभी मुक्तेश्वरानंद बोले अब लड़ाई असली नकली हिंदू में, जब योगी चाहेंगे तभी स्नान होगा। कुछ लोग जाग कर भी रहते हैं मदहोश, सीएम योगी के 12 बजे उठने वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार। रिपब्लिक डे परेड में राहुल गांधी को पीछे बैठाने पर खड़ा हुआ विवाद, कांग्रेस बोली ये केवल हीन भावना से ग्रस्त सरकार की कुंठा को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने छुड़ा दिए छक्के, पाक ने की थी सीज फायर की गुहार, स्विस थिंक टैंक ने खोली पोल। देश हिंदू राष्ट्र ही है, घोषित करने की जरूरत नहीं, मुजफ्फरपुर में मोहन भागवत बोले हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने से किसने रोका है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन जारी, कल मुठभेड़ के बाद 2 से 3 आतंकी फरार हुए। हिमाचल में बर्फ देखने उमड़े टूरिस्ट, हिल स्टेशन पर चौतरफा ट्रैफिक जाम, मौसम देखकर प्लान करे टूर। यूएई ने पाकिस्तान से इस्लामाबाद एयरपोर्ट ऑपरेशन डील तोड़ी, राष्ट्रपति नाहयान के भारत दौरे के बाद फैसला। चीनी जनरल पर अमेरिका को न्यूक्लियर सेक्रेट बेचने के आरोप, अमेरिकी अखबार का दावा। बांग्लादेश में टेक्सटाइल मालिकों की फैक्ट्रियां बंद करने की धमकी, कहा भारतीय धागा उद्योग बर्बाद कर रहा। कर्तव्य पथ पर यूपी ने दिखाई कालिंजर की झांकी, किले की ऐतिहासिकता ने दी नई पहचान। 77वां गणतंत्र दिवस, शक्ति बाण, दिव्यास्त्र और सूर्यास्त्र, कर्तव्य पथ पर परेड में दिखा भारत का दम। जैसलमेर बॉर्डर से जासूस पकड़ा, पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था ई मित्र संचालक। जनता ही संविधान की असली संरक्षक, गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के बाद बोले सीएम योगी।
वसुंधरा राजे बोली, राजनीति में दिल तोड़े और दुखाए जाते हैं, किसी का दिल दुखाना तोड़ना भी हिंसा। राजस्थान में आंधी बारिश की चेतावनी, 3 शहरों का पारा माइनस में पहुंचा। जयपुर सीकर समेत कई जिलों में बर्फ जमी। अजमेर में कॉलेज प्रिंसिपल बोले, पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई, आजादी मिली तो देश में 3 नेता थे, गांधी, जिन्ना और अंबेडकर। अमेरिका में बर्फीले तूफान से 10 लाख घर अंधेरे में, 13 लोगों की मौत, 18,000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। क्या T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच नहीं होगा? दावा, बांग्लादेश के सपोर्ट में भारत के मैच का बायकॉट कर सकता है पीसीबी। 77वें गणतंत्र दिवस की सेलेब्स ने दी शुभकामनाएं, आलिया भट्ट ने बेटी राहा का बनाया तिरंगा शेयर किया। मौसम फिर बरपाएगा कहर, 27, 28, 29, 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को 11 राज्यों में होगी भयंकर बारिश। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी की उम्मीद, 1 फरवरी को बजट, फेड मीटिंग और ऑटो सेल्स के आंकड़े आएंगे। ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन में बॉर्डर 2 ने धुरंधर को पछाड़ा। सनी देओल की फिल्म ने 3 दिनों में 129.89 करोड़ रुपए की कमाई की। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस, तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। मौसम फिर बरपाएगा कहर, 27, 28, 29, 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को 11 राज्यों में होगी भयंकर बारिश। देश में सर्दी कहर बरपा रही है। जनवरी के आखिरी और फरवरी की शुरुआत का मौसम कड़ाके की ठंड के नाम रहने वाला है। 27 और 28 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दिल्ली, यूपी और पंजाब सहित 11 राज्यों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का येलो अलर्ट है। इसके बाद 29 और 30 जनवरी को बारिश थमते ही बर्फीले उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेगी, जिससे तापमान में भारी गिरावट आएगी और तराई वाले इलाकों में बेहद घना कोहरा छा जाएगा। इधर 31 जनवरी और 1 फरवरी को पहाड़ों पर एक और नया विक्षोभ दस्तक देगा, जिससे कश्मीर से उत्तराखंड तक भारी बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप फरवरी के पहले हफ्ते तक बना रहेगा। उत्तर भारत में जनवरी का आखिरी हफ्ता मौसम के लिहाज से बहुत भारी रहने वाला है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार एक नया और शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्रों में दस्तक दे चुका है। इसका सीधा असर दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। अगले 24 से 28 घंटों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है, जहां बारिश और तेज हवाएं ठिठुरन और बढ़ा देगी। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान समेत 11 राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और 26 और 27 जनवरी को इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। इतना ही नहीं, बादलों की गर्जना के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चलेगी। यह स्थिति न केवल तापमान को गिराएगी, बल्कि खुले में काम करने वाले लोगों और किसानों के लिए भी चुनौतियां पैदा कर सकती है। मैदानी इलाकों में जहां बारिश का दौर रहेगा, वहीं ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। पहाड़ों पर हो रही इस बर्फबारी का सीधा असर उत्तर भारत की ठंडी हवाओं पर पड़ेगा। जैसे ही बारिश थमेगी, पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाएं मैदानी राज्यों में कोल्ड वेव की स्थिति पैदा कर देंगी, जिससे न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। बदलते मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को खास सावधानी बरतने को कहा है। बारिश और ठंडी हवाओं के मिलन से विंटर फ्लू और सांस संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयार फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखें और सिंचाई के दौरान मौसम के पूर्वानुमान का ध्यान रखें।